Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic outbreak of revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन में रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, इसी टॉपिक को हम लोग डील करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। और आपको पता होगा कि लुईस 16 जो है उसके पास टैक्सेस बढ़ाने के कई सारे रीजंस थे और हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि टैक्सेस वहाँ बढ़ाए कैसे जाते थे? तो टैक्सेस कैसे बढ़ाए जाते थे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस यू मस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। नाउ फ्रांस के ओल्ड रेजिम में मोनार्क जो है वो अकेले टैक्स बढ़ाने का डिसीजन नहीं ले सकता था। उसे टैक्स बढ़ाने के लिए जो है मीटिंग बुलाना होता था स्टेट जनरल का, जो उस वक्त वहाँ का पार्लियामेंट हुआ करता था। ये स्टेट जनरल में ही जो है न्यू टैक्सेस के प्रपोजल रखे जा सकते थे और वहीं पे पास होता था। अब स्टेट जनरल था क्या? तो ये एक तरह का पॉलिटिकल बॉडी था जिसको आप पार्लियामेंट मान सकते हैं, जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव सेंट किए जाते थे। जो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट था, तीनों के तीनों जो है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ सेंड करते थे। हालांकि इसमें अब ये कंडीशन लगा हुआ था कि जो स्टेट जनरल था उसका मीटिंग कब बुलाया जाएगा ये मोनार्क डिसाइड करता था। मतलब लुईस 16 डिसाइड करेगा कि इसकी मीटिंग बुलानी है या नहीं बुलानी है। लास्ट टाइम इसकी मीटिंग जो है 1614 में बुलाई गई थी और अब टाइम आ चुका था 5 मई 1789। सोचिए इसकी मीटिंग कितने समय से नहीं हुई थी, लगभग 100 ईयर से ऊपर हो चुका है ये, इसकी मीटिंग नहीं हुई। खैर इसके बाद क्या हुआ, 5 मई 1789 को लुईस 16 ने कॉल किया स्टेट जनरल के मीटिंग को, जिसमें जो है प्रपोजल रखा गया कि न्यू टैक्सेस को जो है पास करना है। रिस्प्लेंडेड हॉल जो बारसाई का था, वहाँ पर सभी डेलीगेट्स को जो है बैठाने का या होस्ट करने का व्यवस्था किया गया। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को जो है 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने थे, वहाँ पर बैठाया गया। और ये जो दोनों थे 300 जो थे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के, ये दोनों जो है कहाँ पर बैठे? रो फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड, 2 साइड ये लोग बैठ गए। अब जो 600 मेंबर थर्ड स्टेट के थे उनको जो है खड़ा कर दिया गया, उनको बैठने की भी जगह नहीं दी गई, उनको जो है खड़ा कर दिया गया सबसे लास्ट में। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव गए थे वो सब के सब इस बार ज़्यादा प्रोस्पर थे, रिच थे, एजुकेटेड मेंबर्स थे। उनको इस बात का बुरा लगा। पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन, इन लोगों को जो है असेंबली में एंटर करने से मना कर दिया गया था, इनको कोई जगह नहीं दिया गया था। लेकिन उनके ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए जो है 40,000 लेटर जो है इनवाइट किए गए थे, जो बीच द रिप्रेजेंटेटिव हैव ब्रॉट विद देम, जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग अपने साथ में लेकर के आए थे। इस तरह से इसकी मीटिंग कॉल की गई। अब स्टेट जनरल में मीटिंग कैसे हुआ करता था? तो स्टेट जनरल में मीटिंग के लिए क्या होता था, प्रिंसिपल था कि हर एक स्टेट एक वोट करेगा, मतलब फर्स्ट स्टेट एक वोट करेगा, सेकेंड स्टेट एक वोट करेगा और थर्ड स्टेट भी एक ही वोट करेगा। इसमें ऐसा होता था कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट जो है एक साथ आ जाता था और जो थर्ड स्टेट था वो अलग हो जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो भी फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट चाहता था वही बात सुनी जाती थी। लुईस 16 इस बार भी चाहता था कि सेम प्रैक्टिस को जो है कंटिन्यू किया जाए, लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने इसको जो है मानने से मना कर दिया। उन्होंने अलग डिमांड रखा, उन्होंने ये डिमांड रखा कि ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, हर मेंबर के पास एक वोटिंग राइट होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर हर मेंबर के पास एक वोटिंग राइट जाएगा तो थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स हैं तो उनके पास 600 वोट हो जाएंगे और फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट दोनों को मिला करके 600 होने वाले हैं, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर एक वोट भी फर्स्ट स्टेट या सेकेंड स्टेट का जो है थर्ड स्टेट में चला जाता है तो वो लोग जीत जाएंगे। ये वोटिंग राइट जो है डिमांड किया गया था बाय द थर्ड स्टेट और ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ट था, जिसको कि बहुत सारे फिलोसफर जैसे कि रूसो ने जो है अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया था कि कैसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते, इसी बेसिस पे डिमांड किया गया था।
लेकिन आपको पता है किंग ने जो है रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, जैसा कि वो नहीं चाहता था कि ऐसा कोई प्रपोजल वो माने। तो जैसे ही किंग ने प्रपोजल को रिजेक्ट किया, इधर थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उन्होंने जो है असेंबली को ही प्रोटेस्ट करते हुए छोड़ दिया, वहां से वॉकआउट कर गए। अब जितने रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, उन लोगों ने जो है पूरे फ्रांस के लिए अपने आप को स्पोक्समैन बता दिया। अब उन लोगों ने ये बताना शुरू किया कि अब हम ही लोग जो है पूरे फ्रांस के स्पोक्समैन है, अभी हम ही लोग सब डिसाइड करेंगे कि क्या हो। 20 जून को सबके सब लोग जो है इंडो टेनिस कोर्ट था बारसाई के ग्राउंड में, उसके हॉल में जमा हुए और यहाँ पे उन लोगों ने एक नई असेंबली बना ली जिसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली। ये जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली एक नई पार्लियामेंट इन लोगों ने क्रिएट कर लिया, श्योर नॉट। और इन लोगों ने जो है ये जो है मतलब प्रॉमिस किया एक दूसरे से कि वे तब तक यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक कि फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मोनार्क के पावर को रिड्यूस करता है, उसके पावर को कम करता है, वैसा चाहिए। अब सोचिए कि ये पूरा जो इंसिडेंट हो रहा है उसको लीड कौन कर रहा था। तो इसको लीड करने वाले में से दो का नाम बहुत फेमस है, एक है मिराबियो, दूसरा है आबेसियस का। तो ये कौन थे? पहले मिराबियो। मिराबियो जो है एक नोबल फैमिली में इनका जन्म हुआ था और ये जो है बिल्कुल भी फेवर नहीं करता था फेडरल प्रिविलेज को, ये कन्विंस नहीं था इससे। और इसने जो है एक जनरल निकाला था, ये बहुत अच्छा स्पीकर था, पावरफुल स्पीचेस देता था क्राउडेड को, जो कि बारसाई में असेंबल्ड होते थे। इस तरह से मिराबियो ने जो है लोगों को जो है कलेक्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये है टेनिस कोर्ट ओर्थ, यही वो जगह है। ये एक पेंटिंग की गई थी, जैकस लुइस डेविड की पेंटिंग है। इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे नेशनल असेंबली में पूरा हंग है। यहीं पे जो है लोगों ने जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का जो है प्रोमिस किया था एक दूसरे के साथ। देखिए, आप देख सकते हैं कंडीशन, और सब जो है नए फ्रांस के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लगे हुए हैं। हु वाज आबेसियस? तो आबेसियस ओरिजिनली एक प्रिस्ट था और इसने इन्फ्लुएंसिव जो है पम्पलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट। इस तरह से आबेसियस और मिराबियो दोनों ने जो है इस पूरे इंसिडेंट को लीड किया था। नाउ आई वांट टू शो यू देयर पिक्चर्स। यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ही इज आबेसियस और ये मिराबियो का पिक्चर है। ये दोनों ही हैं जिन्होंने जो इस इंसिडेंट को पूरी तरह से लीड किया था। यू कैन सी देयर इमेज। जब नेशनल असेंबली बारसाई में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लगी हुई तो पूरे फ्रांस में क्या कंडीशन था? तो पूरे फ्रांस उसमें जो है टर्मोइल के कंडीशन में था, हलचल मचा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कौन क्या कर रहा है। और इस बार जो है जो विंटर सीजन था वो कुछ ज्यादा ही सेवियर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हार्वेस्ट बहुत खराब हो गया था। हार्वेस्ट खराब होने की वजह से जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा हाई हो चुके थे। अक्सर जो बेकर्स हुआ करते थे वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते थे, मतलब लोगों को एक्सप्लॉइटेशन करते थे और जो सप्लाई था उसको रोक दिया करते थे। बहुत लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी बेकरी के सामने जो है लोगों को ब्रेड नहीं मिलता था। जो एंग्री वुमेन हुआ करती थी वो अक्सर जो है शॉप को तोड़ दिया करती थी। एट द सेम टाइम ये वही सिचुएशन था जब किंग्स ने ऑर्डर दिया था पेरिस की तरफ जाने का। आपको याद होगा फर्स्ट टॉपिक जिसमें जो है रिमोर फैला हुआ था कि किंग जो है अपने ट्रूप्स को जो है पेरिस में भेज रहा है 14 जुलाई को, जिसमें जो है एजिटेटेड जो क्राउड थी उसने जो है बास्टिल को जो है स्टॉर्म और डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आपको अब रिलेशन समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट इंसिडेंट था वो कब हुआ था। सेम टाइम में कंट्री साइड में क्या हुआ था तो हो रहा था, तो कंट्री साइड में ऐसा रिमोर फैला एक विलेज से दूसरे विलेज में कि जितने भी जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर हो, जो लैंड लॉर्ड्स है, उन लोगों ने जो है एक ब्रिगेड हायर कर लिया है जो राइप क्रॉप्स है उसको डिस्ट्रॉय करने वाला है। मतलब ये ऐसा होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन ऐसा र्यूमर्स गांव तरफ फैला हुआ था, विलेज एरिया में फैला हुआ था। अब डर के मारे जो है पीजेंट्स ने जो है अपने अपने जितने भी होस थे, फिश फोक्स थे, जो उनके खुद के जो इम्प्लीमेंट्स थे जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते थे, उनको उठाया। और जो चटक्स था, जो कि इसको बोलते हैं हम लोग जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स जो जिस एरिया में रहता था, जो उसका महल हो गया, रेसिडेंशियल एरिया हो गया,
उस पे हमला कर दिया। किसने हमला किया? पीजेंट्स ने हमला कर दिया। और हमला करने के बाद क्या हुआ कि जितने भी ग्रेन्स होर्डेड थे उन सबको लूट लिया गया। जो डॉक्यूमेंट्स थे मैनोरियल ड्यूज के उसको जो है जला दिया गया। और इस सिचुएशन में जो नोबल्स थे वो इतने डरे हुए थे कि उनको जो है अपने घरों को छोड़ करके भागना पड़ा और वो माइग्रेट हो गए नेबरिंग कंट्रीज में। आप यहाँ देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैप। इस मैप को जो है आपको एकदम करना ही चाहिए। ये दिखाया गया है कि कैसे जो है ग्रेट फियर धीरे धीरे करके सब जगह फैला था। लेकिन यही एक इम्पॉर्टेंट मैप है जिससे अक्सर जो है 2 से 3 मार्क्स तक का जो है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस जैसे नानटे हो गया, राफेक हो गया, बॉर्डक्स हो गया, और भी एरियाज है, इन सबको ब्रेस्ट हो गया, इस सबको जो है लोकेशन पता होना चाहिए। अक्सर लोकेट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम में आता है। लुईस 16 सब्जेक्ट के रिपोर्ट से काफ़ी परेशान हो गया था। फाइनली उसने जो है इसलिए नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि जो पावर है उसको जो है चेक किया जाएगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और उससे जो है उसके पावर को रिड्यूस किया जाए। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने जो है एक डिक्री, वहाँ जो डिक्री था फ्रांस में, वो जो है पास किया। इस डिक्री में ये बोला गया कि जो फेडरल सिस्टम है और जिसमें ऑब्लिगेशन टैक्सेस सब लगाए हुए सबको हटा दिया गया। जो मेंबर्स हैं क्लर्गी के उनके भी पावर्स को जो है हटा दिया गया, उनके प्रिविलेज को हटा दिया गया। टाइड जो कि चर्च का टैक्स होता था उसको भी हटा दिया गया और चर्च के पास जितने भी लैंड थे सब के सब ले लिए गए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट को जो है लगभग 2 बिलियन लिब्रे का एसेट जो है मिल गया। जितना का कर्ज था फ्रांस के ऊपर उतना जो है इस गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। सो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स है। चटक्स है, जिसका मतलब होता है कैसल, जो जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है किंग या नोबल मैन का, जो लोग रहते थे नोबल्स। मैनर वो स्टेट जहाँ पे लॉर्ड्स का लैंड और उसका मैंसन दोनों ही हुआ करता है, उसको मैनर बोला जाता है। नाउ सी हियर सम इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ फ्रांस। 1774 लुईस 16 जो है फ्रांस का राजा बनता और उसको वो देखता है कि जो फ्रांस का ट्रेजरी है वो पूरा खाली है और ग्रोइंग धीरे धीरे जो है ओल्ड रेजिम के खिलाफ जो है सोसाइटी में डिसकंटेंटमेंट ग्रीव करने लगता है। 1789 जो स्टेट जनरल था उसका कन्वोकेशन होता है। थर्ड स्टेट अपनी नेशनल असेंबली बनाती है, बास्टिल को स्टॉर्म किया जाता है और पीजेंट जो है वो रिवोल्ट करते हैं कंट्री साइड में। 1719 में क्या किया गया, जिसमें किंग के पावर को जो है रिड्यूस कर दिया गया और लोगों को बेसिक राइट्स की गारंटी दी गई, बट नॉट फॉर ऑल। ये मैं अभी आगे बताऊंगी। 1792-93 में जो है फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। किंग को जो है बिहेडेड कर दिया जाता है। इसी साल जो है जैकोबिन रिपब्लिक जो है वो हट जाता है और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस में आता है। 1804 नेपोलियन जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट जिसको बोला जाता है वो एम्परर बन जाता है फ्रांस का और यूरोप के एक लार्ज पार्ट को जो है अनेक्ट कर लेता है। फाइनली 1815 में नेपोलियन जो है वो डिफीट होता है वाटरलू में इन हैंड ऑफ ब्रिटेन। इस तरह से जो है फ्रांस का जो है पूरा का पूरा जो है हिस्ट्री चलता रहता है। नाउ थैंक यू।